के प्यारे बच्चों, क्लास 10th की तीसरी पोयम अ टाइगर इन द जू। आइए इसका एक्सप्लेनेशन और इसकी समरी जानते हैं। तो कविता से स्टार्ट करने से पहले हम अ टाइगर इन द जू की हिंदी जान जाएं। अ टाइगर मीन्स क्या होता है बच्चा? एक बाघ। इन द जू मतलब जू मीन्स क्या होता है? चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में एक बाघ। तो कविता को स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसकी समरी जान जाते हैं। क्या होता है कि एक बाघ होता है जो एक चिड़ियाघर में कैद कैद होता है या रखा होता है। इस कहानी में बाघ के प्राकृतिक आवास के विपरीत उसको रखा जाता है, तो उसकी उस समय मनोदशा क्या होगी? यदि वो अपने प्राकृतिक आवास में रहता है तब उसके मन की मनोदशा क्या होगी? इसी के बारे में कविता है। आइए इस कविता को हम लोग एक एक लाइन पढ़ के समझते हैं। लिखा है बच्चों, ही स्टॉक्स। स्टॉक्स होता है बच्चा आकड़ के चलना, है ना। ही स्टॉक्स, वो आकड़ के चलता है। इन हिज विविड स्ट्रिप्स। विविड मीन्स होता है बच्चा धारियाँ। स्ट्रिप्स में क्या होता है? चमकीली, है ना। तो अपनी चमकीली धारियों से क्या बच्चा चलता है, यानी कि वो पिंजड़े में है बच्चा। और पिंजड़े में वो कैसे चलता है? ये स्टॉक इन विविड स्ट्राइप्स। वो अपने चमकीली धारियों से क्या बच्चा चलता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। द फ्यू मतलब कुछ, स्टेप्स मीन्स क्या होता है बच्चों? कदम। ऑफ हिज केज। केज मीन्स क्या होता है बच्चा? पिंजरा होता है। तो अपने पिंजरे में कुछ कदम क्या होता है बच्चा? चलता है। ऑन पैड्स। पैड्स में क्या होता है? वो पैर तलवा होता है कि नहीं? तलवा। ऑफ वेलवेट क्वाइट। वेलवेट मीन्स होता है बच्चा मखमली। और उसके जो पैर के तलवे हैं वो क्या बच्चा? एकदम मखमली हैं। मखमली क्यों है बच्चा? क्योंकि वो पिंजरे में कैद है। जब कैद है तो वहाँ ना ज़मीन पे कुछ कांटे होंगे ना कुछ होंगे बच्चा। वो चलेगा तो उसका पैर क्या होगा? मुलायम होंगे। यदि वही अगर जंगलों में चलता तो जंगलों में क्या होता बच्चा? कांटे होते ही तो उसके पैर में मतलब चुभते, तो उसके वो पैर जो होते हैं वो मखमली नहीं रह जाते। फिर लिखा है बच्चा इन हिज क्वाइट रेज। और रेज में क्या होता है बच्चा? क्रोध। वह अपने शांत क्रोध में क्या बच्चा चलता? उसमें एक बार शुरू से जाना जाता है। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। वह स्टॉक में अकड़ के चलता है। इन हिज विविड स्ट्राइप्स, अपनी बहुत ही चमकीली धारियों के साथ वो अपने पिंजरे में क्या होता है बच्चा? अकड़ के चलता है। द फ्यू स्टेप ऑफ स्केच। और पिंजरे में कुछ कदम क्या बच्चा चलता है। ऑन ऑन पैड्स ऑफ वालवेट क्वाइट। और उसको मखमली पैरों से क्या बच्चा उस पर चलता है। इन हिज क्वाइट रेज। और शांत क्रोध में रहता है। अब किसी को पिंजरे में बंद कर देंगे मतलब अपने प्राकृतिक आवास में रहेगा तो शांत रहेगा? नहीं ना रहेगा बच्चों। लेकिन यहाँ पे कुछ कर नहीं पाएगा, इसलिए क्या है? वो शांत क्रोध है लेकिन क्या है? शांत है एकदम, है ना। चलते हैं हम दूसरी लाइन पे। यदि वो अब क्या बात तो होगी, वो पिंजरे में था, अगर वही बाघ क्या होता बच्चों? जंगल में होता, तब उसकी मनोदशा कैसी होती? ये दूसरी पैराग्राफ में दिया गया है। लिखा है ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। लर्किंग में होता है घात लगाए बैठना। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। लिखा है हुआ इन शैडो। शैडो में क्या होता है बच्चा? घास में, छाँव में, है ना। वो छाँव में क्या होता है बच्चा? घात लगाए बैठा होगा। और स्लाइड स्लाइड से क्या होता है? सरकना। थ्रू द लॉन्ग ग्रास। और लॉन्ग ग्रास मतलब लंबी लंबी झाड़ियों में क्या करता है? वो स्लाइडिंग करता, मतलब सरक कर। नियर द वाटर होल। नियर द वाटर होल मतलब जो पास उसके क्या था बच्चा? तालाब। तालाब के पास जो बड़ी बड़ी घासें हैं बच्चा, उसमें क्या करता? स्लाइडिंग करता और घात लगा क्या होता? बैठा होता। वेयर प्लम्प डियर पासेज। जहाँ पर वेयर मीन्स क्या होता है? जहाँ पर। प्लम्प प्लम्प मीन्स होता है मोटे ताजे। और डियर मीन्स आप जानते हैं क्या होता है? हिरन। पास मीन्स बच्चे गुजरते। और वहाँ पे तालाब के पास मोटे ताजे हिरन गुजरते। उनके शिकार के लिए वो कहाँ बैठा होता बच्चों? तालाब के पास जो लंबी घासें हैं उनमें क्या करता? स्लाइडिंग करता, सरकता धीरे धीरे और घात लगा कर बैठा रहा होता, है ना।
एक चलिए बच्चों एक बार अगला पैराग्राफ पे चलते हैं। लिखा है बच्चा, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज। स्नार्लिंग मतलब दहाड़ना, है ना। अराउंड अराउंड मीन्स चारों तरफ, हाउसेज मीन्स बच्चा घर, मतलब घर के चारों तरफ क्या करता बच्चा, दहाड़ता। एट द जंगल से मतलब जंगल किनारे जितने भी घर हैं उनके चारों तरफ क्या करता, दहाड़ता। और बियरिंग बेरिंग मीन्स होता है दिखाना, क्या होता है दिखाना। ये मतलब अपना वाइट फैंग्स, दांत, फैंग्स का मतलब दांत, अपने वो सफ़ेद चमकीले दांतों क्या करता दिखाता। हिज क्लॉप्स अपने पंजे को दिखाता। टेररिजिंग लाइक द विलेज, और क्या बच्चा, टेररिजिंग होता है भयभीत करना, आतंकित करना। द विलेज, विलेज मतलब गांव को, यानी जो गांव में लोग रहे उनको क्या करता बच्चा, डराता भयभीत करता, है ना। एक बार और देख लेते, ही शुड बी लार्जिंग अराउंड द हाउसेज एट द जंगल्स एज। वह जंगल के किनारे जो घर है बच्चा उनके चारों तरफ क्या करता है, स्नार्लिंग करता मतलब दहाड़ता। बियरिंग हिज वाइट फैंग्स, और अपने दांतों क्या बच्चा करता दिखाता। हिज क्लॉज अपने पंजे को दिखाता। टेररिजिंग द विलेज, और जो गांव के लोग उनको क्या करता, आतंकित करता यानी भयभीत करता। और दूसरी कविता में चलते हैं बच्चा। अब देखिए वो, ये तो बात हो गया वो जंगल में रहता तो ऐसा करता है, लेकिन अब वही भाग क्या हो गया बच्चा, फिर अब पिंजरे में मतलब बंद है, तो फिर उसकी व्यथा क्या होगी। ही इज लॉक्ड इन अ, ही लिखा ही है जो लॉक्ड इन अ कंक्रीट से, वो मजबूत दीवार के अंदर क्या होता बच्चा, कैद होता, है ना। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी जो शक्तियाँ हैं बच्चा क्या हो जाती है, स्ट्रेंथ क्या होता शक्ति, बिहाइंड मीन्स पीछे, बार्स मीन्स मतलब सलाखें होती हैं, सलाखों के पीछे उसकी क्या होता है बच्चों, शक्तियाँ कैद हो जाती हैं। अब किसी को आप जेल मतलब जेल में बंद कर देंगे तो उसका क्या होगा, अपनी शक्ति दिखा पाएगा, नहीं दिखा पाएगा। सलाखों के पीछे ही नहीं उसकी शक्तियाँ रह जाएंगी। अगर वही जंगल में रहता तो आप उसको अपनी शक्तियाँ दिखाता भरपूर, किसी को भी कहीं भी टपका देता, है ना। फिर लिखा है बच्चा अगली लाइन, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज। स्टॉकिंग में सोचा अकड़ के चलता, द लेंथ ऑफ हिज केज मतलब अपने केज में बच्चा, अपने पिंजरे में वो क्या करता है, लेंथ मीन्स लंबाई को क्या करता है, नाप मतलब नाप का चलता है, या उसमें क्या अकड़ के चलता है, जितनी लंबाई उसमें क्या करता है चलता है। इग्नोरिंग द विजिटर्स, विजिटर्स में क्या होता है, जो देखने आते हैं लोग उन्हीं को बोलते हैं विजिटर। एक तो बोलते हैं आगंतु बोलते हैं उनको। तो जो आगंतु आए होते हैं मतलब चिड़ियाघर में देखने के लोगों को क्या करता है, इग्नोर करता है। आप ही बताइए अगर वो जंगल में रहता, ऐसे लोग उसके सामने जाते तो छोड़ता, नहीं ना छोड़ता। लेकिन क्या करे, इस समय लॉक्ड है तो इसलिए अपने वो शक्तियाँ जितनी भी क्या बच्चा सलाखों के पीछे हो गए हैं, इसलिए वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पा रहा है। चलिए अब लास्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। क्या लिखा है, ही हियर्स, वह सुनता। द लास्ट वॉइस मतलब अंतिम आवाज़, एट नाइट रात की। द पेट्रोलिंग कार्स, बच्चा आप लोग जानते हैं जैसे चिड़ियाघर में क्या होता है, अगर शाम हो जाते है उसके बाद जो वहाँ के स्टाफ होते हैं मतलब जो भी वहाँ कार्यकर्ता होते हैं या पुलिस होती है, वो बच्चा रात को पेट्रोलिंग के लिए मतलब निकलते। पेट्रोलिंग का मतलब होता है कोई देखते हैं कि कोई पिंजरा खुला तो नहीं है, कोई ऐसे जानवर तो बाहर तो नहीं निकला है, इसके लिए वो क्या करते हैं बच्चा, पेट्रोलिंग करते हैं। तो उस कार पे मतलब गश्ती कार की रात को आवाज़ सुनता। एंड स्टेयर सिस्टम इसका बच्चा घूरना, विद द ब्रिलियंट आई, अपनी चमकीली आंखों से क्या बच्चा घूरता। एट द ब्रिलियंट स्टार, और चमकीले तारों को देखता। यही बच्चा उसका मतलब पूरे पैराग्राफ का हिंदी है। आप लोग एक बार अच्छे से पूरा दोबारा लीजिएगा, जहाँ समझ में आए आप कमेंट कर सकते हैं।